ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ যিটো আছিলে সাক্ষী কবিতা, সেই কবিতাটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আছে। সহি বিকল্প का चयन करो। সেইটো হ'ব महात्मा कबीरदास का जन्म हुआ था सन 1398 माने 1398 में। संत कबीरदास के गुरु कौन थे? संत कबीरदास के गुरु रामानंद। कस्तूरी मृग वन वन में क्या खुजता फिरता है? कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ। कबीरदास के अनुसार वह व्यक्ति पंडित है जो प्रेम का ठाई अक्षर पढ़ता है। कवि के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए? आज। এইকেইটা হৈছে 1 নম্বৰ। তাৰ পাছত আহিব 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন। एक शब्दों में उत्तर दो। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने किस ग्रंथों में कबीरदास जी का उल्लेख किया है? সেইটো উত্তৰ হ'ব, তোমালোকক মই বহিখনৰ পৰা কৈ দিছোঁ, সেইটো হ'ব कीर्तन गोस्वामी। तार पाছত আহিব महात्मा कबीरदास का देहावसान कब हुआ था? 1518 ईंग में। कबीरदास जी ने गुरु को क्या कहा है? कुम्हार। कबीरदास जी के अनुसार प्रेम विहीन शरीर कैसा होता है? मृत होता है। महात्मा कबीरदास के रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक नाम से प्रसिद्ध है। तार पाছত আহিব 3 নম্বৰ। कबीरदास जी के पालक पिता माता कौन थे? नीरू और नीमा। कबीर शब्दों का अर्थ क्या है? कबीर शब्दों का अर्थ आছিলে কি আছিলে? बड़ा महान श्रेष्ठ। तार আগত এটা ৰৈ গৈছে कबीरदास जी के आयत कैसे थे? निर्गुण निराकार। এইটো কাটা আছে, এইটো কিন্তু ৰাইট হয়, এইটো কলমৰ দাগ আছে নি। साक्षी शब्द किस संस्कृत शब्द से विकसित है? साक्षी। साधु को कौन सी बात नहीं पूछनी चाहिए? उनका जाति कथा जो सुधिब नालागे সেইটো। डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठता रहता है? किनारे पर बैठता रहता है। হৈছে এইকেইটা হৈছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। তাৰপিছত আহিব 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। 4 নম্বৰত আছে अति संक्षेप उत्तर दो। कबीरदास जी की कविताओं को लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। कबीरदास जी ने आम जनता की बीच रहकर जनता की सरल सुबोध भाषा में जनता के लिए उपयोगी काव्यों की रचना की। उनकी कविताओं में भक्ति भाव के अलावा व्यवहारिक ज्ञान एवं मानवतावादी दृष्टि का समावेश हुआ है। इसलिए महात्मा कबीरदास की रचनाएं अपने समय में भी लोकप्रिय है, आज भी है, और यह लोकप्रियता आगे में भी बने रहेगी। तार पाছত खटू। कबीरदास जी की आराध्य कैसे थे? कबीरदास जी के आराध्य इस संसार के रोम रोम में रमने वाले, प्रत्येक अनुपरमाणु में बसने वाले निर्गुण निराकार राम थे। तार पाছত আহিব तेरा साई तुझमें ज्योति बहुपन में बास का आश्रय क्या है? उक्त पंक्ति में कवि का आश्रय यह है कि मनुष्य के भीतर ही आत्मा के रूप में परमात्मा का निवास होता है। जिस प्रकार फूल में सुगंध रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए अपने से बाहर कहीं और परमात्मा की खोज ढूंढने की आवश्यकता नहीं। सतगुरु के महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा है? सतगुरु के महिमा के बारे में कवि ने कहा है कि सतगुरु के महिमा अनंत होते हैं, उनके काव्य द्वारा अनंत उपकार किए गए हैं। हमें अनंत ज्ञान दृष्टि प्रदान कर परम साक्षात्कार के योग्य बनाया है। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाढ़े सुत का तात्पर्य बताओ। इनका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कुम्हार घड़े को सुंदर आकृति प्रदान करते हैं, करने के लिए उनके भीतर हाथ का सहारा देकर बाहर सुत मारता है, उसी प्रकार गुरु बाहर से कठोर अनुशासन द्वारा शिष्य को बुराई की दूर कर उनके भीतर अच्छे परिचरित्र का निर्माण करते हैं। বুজিছানে? সেইটোৱে কথা মই কবিতাটোত বুজাই দিছোঁৱে। তেনেকৈ মানে গুৰুসকলে কি হৈছে বাহিৰত কঠিনতা দেখুৱায়, বহুত কষ্ট দিয়ে, কিন্তু চৰিত্ৰ শুধৰাবৰ কাৰণে, মানে ভাল কৰিবৰ কাৰণে, ভাল জ্ঞান প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণেহে সেইটো কৰে। কুমাৰৰ নিচিনা কলহটো বনোৱা ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ কৰে কুমাৰে,
সেইটো কথা। তাৰপাছত 5 নম্বৰ संक्षेप में उत्तर दो। बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने कहा है कि हर व्यक्ति अहंकार वंश दूसरे में बुराई देखता है, लेकिन अगर व्यक्ति अंतः स्तंभ भाव से स्वयं को देखे तो उसे अपने बुराई स्वयं दिखाई देने लगते हैं। कबीरदास जी ने इसलिए मन का फेरन का उपदेश दिया है। कबीरदास जी के अनुसार हाथ में माला लेकर फिरने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे न तो मन की शुद्धता मिलती है और न ही मन को विषयों के पीछे भागने से रोका जा सकता है, इसलिए केवल समय नष्ट होता है। इसलिए कबीरदास जी ने हाथ की माला को सुर कर अंतर्स्मरण एवं साधना के माध्यम से मन को एकाग्र करने का उपदेश दिया है। बुझिছানে? মই যিকেইটা কবিতাত পঢ়াই দিছোঁ সেইখিনি কথাই মানে মনৰ শুদ্ধতাৰ কথা কৈছে। किरे पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता पर कबीरदास जी ने किस प्रकार प्रकाश डाला है? कबीरदास जी ने कहा है कि पूरे पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है, पुस्तकीय ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी होता है। यार पाছত आमी पाम 7 নম্বৰ কেইটা, এইকেইটা মই বাকী নেক্সট ক্লাছত কৰাই দিম আৰু ইয়াৰ পাছৰ লেসনটো আৰম্ভ কৰাই দিম। ধন্যবাদ।